नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है द अल्टरनेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके बाद में जो भी अपनी एनसीईआरटी की बुक थी उसके अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए थे। तो चलते हैं आज के चैप्टर पर। आज के चैप्टर पर आने से पहले एक बार जैसे कुछ एक प्रॉब्लम है, मान लो, ठीक है। आप एक बार कोई दुकान पर गए हो, आपने कुछ चॉकलेट्स खरीदी है, ठीक है, और चॉकलेट्स की संख्या क्या है, आपने जितना चॉकलेट्स का मतलब पर चॉकलेट का जितना पेमेंट किया है वो उससे क्या है कि 5 ज़्यादा है, ठीक है, और आपने टोटल मान लो 50 रुपीज़ पे किए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आपने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी परचेज की है, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे। इसी टाइप से यदि आपसे ये कह दिया जाए कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का क्या है, जो एरिया है, वो एरिया उसके पेरीमीटर के क्या है, मान लो 5 मल्टीप्लाई में है, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। मान लो आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, और रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, उसकी जो विड्थ है उससे मान लो 10 इकाई ज़्यादा है, 10 यूनिट क्या है, ज़्यादा है, तो उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो किस टाइप से करोगे, ठीक है। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आज हमारे इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। इस टाइप की और भी खूब सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम आज के चैप्टर के अंदर सीखेंगे। आज के चैप्टर पर आने से पहले जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज कर रहे हो, वो क्या है, उनके लिए जो पेमेंट कर रहे हो वो उनसे कितना ज़्यादा है, मान लो 5 यूनिट ज़्यादा है, और आपने टोटल पेमेंट कितना किया है, 50। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इनको हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार इसको सोल्व करके देखो, हल्का सा क्या बन रहा है, x की पावर 2 + 5x = 50। ये जो आपके सामने एक एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर x क्या है, 5 क्या है इसके अंदर x क्या है, 5 क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। इसी टाइप से जैसे हम एक और प्रॉब्लम देख रहे थे कि मान लो अपना स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, a है, ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या है, a, तो उसका एरिया है वो मान लो उसके पेरीमीटर के क्या है, 6 टाइम्स इक्वल। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर की साइड क्या है, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ से क्या मान लो 4 यूनिट ज़्यादा है, तो अब आपसे क्या पूछा जाए, इसका एरिया पूछा जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, LB + 4L। तो ये क्या है, L क्या है, B क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका क्या करेंगे, हम आज सॉल्यूशंस देखेंगे। अपने चैप्टर पर आने से पहले एक बार और देख लेते हैं, 2 टर्म होती है जिनको आपने नाम सुना होगा अच्छे से। जैसे एक है वेरिएबल, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं चर, ठीक। वेरिएबल आप सबसे समझ रहे होंगे, वेरिएबल यानी क्या है, जिसकी वैल्यू क्या करती हो, वेरी करती हो, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या करती हो, एकदम वेरी करती हो, फिक्स नहीं हो, एक सर्टेन मान कहीं पर भी क्या हो, उनका फिक्स नहीं हो। हिंदी के अंदर भी आप देख सकते हो चर यानी जो चलायमान है, ठीक है, जो गतिमान है, जिसकी एक वैल्यू या जो एक जगह क्या है, स्थिर नहीं है, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल माने जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो, वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो, ठीक है। वेरिएबल को हम कौन से सिंबल यूज लेते हैं, मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, x है, y है, z है, ठीक है। इस टाइप के सिंबल्स जो अपनी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, ये सिंबल्स जो x y z है वो किसके लिए काम में लिए जाते हैं, वेरिएबल में, वेरिएबल के काम में लिए जाते हैं। वेरिएबल आप समझ पा रहे होंगे, वेरिएबल माने जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो। तीन टर्म में कांस्टेंट, इनको हिंदी में बोलते हैं अचर। कांस्टेंट माने जो एक जगह कांस्टेंट रहते हो, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या हो, बिल्कुल फिक्स हो। जो भी अपने नंबर है जितने भी, ठीक है, जितने भी अपने क्या है नंबर्स आते हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। नंबर्स माने जैसे आपको मान ले एक 4 है, ठीक है, अब 4 आप यूज ले रहे हो, मैं यूज ले रहा हूँ, या कहीं कोई और व्यक्ति यूज ले रहा है, वो क्या है, 4 की वैल्यू चेंज कर सकता है क्या, नहीं। 4 की वैल्यू क्या है, 4 वैल्यू वाला 4, ठीक है। अचर माने जो चलायमान नहीं हो, जो स्थिर हो, जिनकी वैल्यू क्या हो,
फिक्स हो। कोई भी जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और वेरिएबल क्या है, जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, नहीं हो, ठीक है। इनकी वैल्यू पर क्वेश्चंस पर क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। कहीं पर मान लो x की वैल्यू 2 आ रही है, कहीं 3 आ रही है, कहीं 5 आ रही है, हर जगह क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। हमने देखी थी स्टार्टिंग में हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या। जैसे आपके सामने ये कुछ चीजें बन रही होगी, ठीक है, यहाँ पर इनको हम बोलते क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुपद होता क्या है, हम समस्या का समाधान तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जान तो लें कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुपद क्या होता है कि हमारे सामने कुछ वेरिएबल हो और साथ में क्या हो, कुछ कांस्टेंट हो, ठीक है, और उनका क्या हो, किया गया, उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए गए, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। इन ऑपरेशंस का यूज करके कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। इसके साथ में एक कंडीशन क्या है कि वेरिएबल होते हैं, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इन सब को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स। देखिए एक बार आप डेफिनेशन को रीड कीजिए, क्या कह रही, ए पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट इन्वॉल्विंग ओनली द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि ये जो इनका पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की जो भी पावर हो वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, ठीक है। बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसके अंदर चर हो, गुणांक हो, और इसके अंदर केवल क्या होते हैं, जोड़, घटाव और गुणा। यहाँ पर क्या, किसका नाम नहीं है, डिवीजन का नाम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे डिवीजन के अंदर आता है 1/x, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x की पावर -1 को। और हमने अभी कहा था कंडीशन क्या है हमारी पॉलिनोमियल होने के लिए, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर डिवीजन का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ एक बात देखिए आप, x/3 आ सकता है, ठीक है। वेरिएबल के डिवाइड में कोई कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन कांस्टेंट के डिवाइड में क्या आ सकता है, कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। यदि वेरिएबल आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे 3x² + 2x - 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। x की पावर 3 -7x + 10, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलते हैं। आज हम इस चैप्टर के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर अपन इस चैप्टर की जो भी अपनी क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है, वो क्या करेंगे हम आगे की क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल्स के क्या क्या कितने कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं अपन, कि पॉलिनोमियल बहुपद के क्या है, प्रकार के। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल, या इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद समझ रहे होंगे। इनकी जैसे इनके टाइप का बेस क्या है कि वेरिएबल है, जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, ठीक है। यदि वेरिएबल की पावर क्या हो, डिग्री, वेरिएबल की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ठीक है, जैसे हमारे सामने पिछले स्लाइड पर कुछ एग्जाम्पल्स थे, यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। यदि सेकंड की पूछा जाए तो डिग्री कितनी है, डिग्री माने जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो यहाँ कितनी है, 3, ठीक है। इस टाइप से जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ये आपने वैसे 9th के अंदर पढ़ा होगा डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। वैसे हमने वापस रिवीजन कर लिया है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। यदि डिग्री ए को माने, जैसे आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल है 2x + 3, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये क्या होगा अपना लीनियर वेरिएबल। सेकंड आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। आप समझ पा रहे होंगे शब्द से ही, ठीक। द्विघात यानी वेरिएबल की घात कितनी है, यहाँ पर पावर कितनी है,
2 है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, इसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इसको क्या बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड थर्ड चलते हैं, थर्ड क्या है क्यूबिक। क्यूबिक यानी क्या, इसको क्या बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, क्या बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की 3। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मान लो, ठीक है। इसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, वही क्या है पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। और उसी डिग्री के आधार पर हमने क्या पढ़े टाइप, ठीक है। ये क्या करते हैं, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर कितने हैं 3 की पावर तक ही है। यदि आपको लीनियर पॉलिनोमियल को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है इनका, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखता हूँ ax प्लस बी। ये क्या होगा, यदि ये इस फॉर्म में, यदि आपको एक आइडियल इक्वेशन पूछा जाए तो इस फॉर्म में जो भी लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होगा लीनियर। सेकंड होते हैं क्वाड्रेटिक, इसको आपको किस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि आपको इस फॉर्म में मिले कोई नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में मिले तो उसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। और थर्ड क्या आता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या है क्यूबिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर देखो a b c, यहाँ पर a b c d, ये सब क्या है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और x क्या है, यहाँ पर तीनों के अंदर क्या है वेरिएबल है। चलते हैं आगे, अगला अपना टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप क्या कहते हैं शून्यांक, बहुपद के शून्यांक, ठीक है। क्या होते हैं बहुपद के शून्यांक, देखो हर बार आपको क्या करना है, जो भी आपको नाम दे रखा है उसको आप क्या करो ढंग से रीड करो, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो भी हमारे सामने पॉलिनोमियल है, मान लो एक x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है px, ठीक है, वो क्या हो जीरोज, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, मतलब उसके अंदर x का वह मान जब रखा जाए तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। वह बहुपद जिसके अंदर क्या हो x का जो भी मान रखा जाता है और उस बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। जिस बहुपद के अंदर x का कुछ मान रखते हो और आप वो क्या हो जाता है 0, तो वह x का मान क्या होगा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा जीरोज या क्या होगा शून्यांक, ठीक है। जैसे इसको एक और आसानी से समझ सकते हो आप, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या है अपने सामने एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल के अंदर आप क्या करते हो, x की जगह क्या रखते हो k, और ये क्या हो जाता है 0, तो अब इसका शून्यांक क्या होगा a k स्क्वायर प्लस bk प्लस c, ठीक है। ये क्या हो रहा है 0, तो यहाँ पर k क्या है, k आपके सामने क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है k, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ जीरो, ठीक है। मतलब जो भी आपको जीरोस निकालने हैं, ठीक है, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या है। यदि आपको कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है और वो ज्योमेट्रिक मीनिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका जब पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं तो उस जीरो जो निकालते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, यदि हमारे सामने कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, क्या हो लीनियर पॉलिनोमियल हो, और लीनियर पॉलिनोमियल हो माने ax प्लस बी की फॉर्म में हो, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ग्राफ बनाते हैं इसका, तो वो जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। हम चेक करेंगे अभी एक एग्जाम्पल लेकर के और आसानी से समझेंगे कि क्या वाकई एक लीनियर पॉलिनोमियल लेने पर स्ट्रेट लाइन बनती है क्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो क्या हो इंटरसेक्ट करती हो कहाँ पर, एक्स एक्स पर, ठीक है।
यदि वो लाइन क्या करती हो, एक्स एक्स पर इंटरेक्ट करती हो एट ए वन पॉइंट विच रिप्रेजेंट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यदि मान लो ये क्या है, ग्राफ है, ठीक है, और उस पर मैंने कोई यूं लाइन खींची है, तो ये एक्स एक्स को जहां पर रिप्रेजेंट करती है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्स पर और वाई एक्स के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये क्या मान रहे हैं पॉलिनोमियल को, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। अब जीरोज माने क्या होता है, जहां पर क्या हो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो माने वाई के बराबर क्या होनी चाहिए, जीरो, और वाई बराबर जीरो हमें पता है कहाँ होता है, एक्स एक्स पर, ठीक है। तो जो एक्स एक्स पर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर ये लाइन यदि किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट क्या होगा, उसका क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है। इसी टाइप से है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या बनता है, पैराबोला। पैराबोला समझते हैं आप, परवलय, ठीक है। इस टाइप से जो भी आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है, परवलय बोलते हैं, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम वही बात है कि यदि एक्स एक्स पर ये जो पैराबोला बन रहा है, मान लो ये इस टाइप से काट रहा है इसको, तो ये क्या है, दोनों पॉइंट जो एक्स एक्स पर क्या हो रही है, वाई की वैल्यू जीरो होती है ना, तो यहाँ पर जो एक्स एक्स पर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इस पैराबोला के या इस इक्वेशंस के क्या होंगे, शून्यांक होंगे, ठीक है। और देखो आगे क्या कह रहा है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 0 1 2 रियल जीरोस, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बार जो ग्राफ बने वो क्या बने, ऐसा बने, हो सकता है ये ग्राफ कितने टाइप्स का बन सकता हो, अलग अलग टाइप का बन सकता हो, हम आगे देखेंगे बना करके। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इनकी वैल्यू, इनके जीरोज कितने हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, या तो मतलब या तो क्या उस पॉलिनोमियल का जीरो हो ही नहीं, या क्या हो सकता है एक, और या क्या हो सकता है दो। इसका मतलब यदि आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसके मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, तो क्या कितने होते हैं, 2। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और 1 भी और 2 भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए हमारे सामने, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3। जैसे हमने अभी देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम चेक करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। जैसे हमारे सामने ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लो मैं कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए क्या कर लेता हूँ, टेबल का फॉर्मेशन कर लेता हूँ, जिससे मुझे कुछ पॉइंट मिल जाए, फिर मैं क्या करूँ, अपना ग्राफ डिनोट करूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे और एक की क्या करते रहेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो आप x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखते जाइए। x की वैल्यू मान लो आप रखते हैं 0। जब x की वैल्यू आप 0 रखते हो, इसके अंदर आप 0 रख करके चेक कीजिए y की वैल्यू कितनी आती है, 3। आप x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, इसके अंदर क्या आती है, x की वैल्यू जब आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 5। x की वैल्यू आप रिप्रेजेंट कीजिए, मान लो -1, ठीक है। -1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक है। इसी टाइप से आप निकालिए, इसी टाइप से आप एक और वैल्यू रख लीजिए, मान लो आप रखते हैं x की वैल्यू रखते हैं आप 2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ठीक है। इसी टाइप से आप निकालिए, देखिए कि आप इसी टाइप से हम अब जब हम इनका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इस लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। ये रहा, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, एक तो पॉइंट मिल गया 0,3, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो, 1, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। तो x की वैल्यू जब मैं 1 चलता हूँ तो y की कितनी होनी चाहिए, 5। ये रहा 1 और 5। यदि आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो क्या कर सकते हो, आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको एक्स एक्स को, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ को एक पॉइंट है और यहाँ पर क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया इसका, जीरोस। इस टाइप से क्या करेंगे, हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी हमारे सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो, उसका यदि जीरोस निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इस टाइप से फाइंड करेंगे, ठीक है। एक बार एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y बराबर x² - 3x - 4।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर x की कुछ वैल्यू रखता जाता हूँ और y की वैल्यू मुझे क्या करती है, मिलती जाती है। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू इसमें लिखता जाता हूँ और जब इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूँ तब जो हमें एक ग्राफ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, परवलय। अब देखो आपके सामने कितने टाइप्स के परवलय बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे एक बार के लिए, और इनका जो मीनिंग होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, आप चेक कीजिए इसको 0 के बराबर रख करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, आप इनके जीरोज निकालिए या एक बार इनका ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने पर आप देखिए जीरोज मिल कहाँ रहे। आपको एक तो 0 मिल रहा है, कितने कहाँ पर मिल रहा है, 4,0, और एक कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर -1,0। अब आप चेक कीजिए इसके अंदर, आप चेक कीजिए -1 रख करके क्या ये 0 होता है क्या। आप इसके अंदर रखिए -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस -4, तो 1 + 3 -4 क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये क्या है, इसका शून्यांक है, ये क्या है, जीरोज है। एक और चेक कर लीजिए, ये क्या है, 4 पर जहाँ पर इसको ग्राफ काट रहा है तो 4 4 स्क्वायर -3 4 -4 ये क्या आ रहा है, 16 -12 है -4 क्या आ रहा है, 0। और ये देखो एक्स एक्स पर जहाँ भी इसको काट रहा है वो क्या होंगे, इसके जीरोज। और हमने अभी अभी क्रॉस चेक किया है कि जो एक्स एक्स पर काटने वाले पॉइंट है उनको हमने जब अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर रखा तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ठीक है, इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यदि कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो। अब देखिए एक बार आप मान लीजिए आपके सामने क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो 4 टाइप के ग्राफ्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको है ना, जैसे कितने टाइप के ग्राफ मिल सकते हैं वो हम चेक करते हैं। देखिए, ठीक है, हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, अब देखो एक बार तो आप देख लीजिए, जो a है यहाँ पर a क्या है, एक कांस्टेंट है, और a की वैल्यू क्या हो, जब 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो माने a की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब तो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, और जब a की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ये देखा था कि एक्स एक्स पर जहाँ पर ये लाइन कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज। ठीक है, तो देखो आपको किस किस टाइप से मिल सकते हैं। मान लो आपको एक ऐसा ग्राफ मिले तो यहाँ पर जीरोज कितने होंगे, 2। ठीक है, 2 जीरोज। अब देखो आपको हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ मिले, एक्स एक्स को क्या करे, केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करे वो, तो यहां पर क्या होगी, केवल 1 0। और हो सकता है आपको कई बार ग्राफ ऐसा मिल जाए। ठीक है, ये ऐसा मिल जाए, मतलब कहने का अर्थ ये कि जो एक्स एक्स पर क्या करे, इंटरसेक्ट ही ना करे, तो वहां पर क्या होगा, नो जीरोस। यहाँ पर क्या है, उस पद के कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है, कोई भी शून्यांक नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो कि हमारे सामने जो भी ग्राफ दिया गया है वो क्या हो, एक्स एक्स पर जितने टाइम कट कर रहा हो, जितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा हो, वो क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, शून्यांक होंगे या क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार वापस देख लीजिए, ये क्या है, पैराबोला का ग्राफ लिया है हमने, और ये एक्स एक्स को क्या कर रहा है, 2 टाइम क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि इसके जीरोज कितने हैं, 2। यदि एक कोई ग्राफ पैराबोला है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्स को केवल 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है या एक बार केवल टच हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी कितने जीरोज हैं, 1। और यदि कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ बनाते हैं और वो एक्स एक्स को क्या करता है, ना इंटरसेक्ट करता है, तो उसको
इस टाइप से यदि आप लेते हो, एक कोई दो पैराबोला बनाते हो या एक बनाते हो, ग्राफ दे रखा है, वो क्या करता है, यदि एक्स एक्स को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वहां पर एक्स इसके जीरोज कितने होंगे, बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, उनके जीरोज बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या उनके जीरोज की संख्या क्या होगी, 0, ठीक है। और हमने देखा था कि जब ए की वैल्यू क्या हो, 0 से ज़्यादा हो, तब हमारा ग्राफ क्या कैसा बनेगा, ऐसे, और जब ए की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट आप समझ रहे हैं किनको बोलते हैं, जैसे ये है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। और जीरोज क्या है, जीरोज जो हमें पता है, हमने अभी देखा था कि जीरोज क्या होते हैं, जहाँ पर उस वेरिएबल की या एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जीरोज और इनके बीच में क्या रिलेशन क्या होता है, वो देखते हैं हम। देखो रिलेशंस को, जो रिलेशन आया कहाँ से, ठीक है, वो आपको प्रूव करवाया जा सकता है एक अलग से कक्षा के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप रटो, लेकिन उसका कोई एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसके लिए यदि आपको रिलेटेबल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम सीधा देखते हैं अपने चैप्टर में जो काम आने वाली बात है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने देखा था कि जीरोज कितने मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये अपने सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, और इसके यदि आपको लेट 0 मान लिए जाए, लेट 0 आर, जीरोज को मोस्टली हम डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज में लेते हैं, उनको हम क्या लिखते हैं, एल्फा और बीटा, इनको क्या लिखते हैं, एल्फा और बीटा। ये ग्रीक सिंबल है जो क्या करते हैं, हम जीरोज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, 2 रिलेशंस होते हैं। एक तो होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, बी का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जो बी होता है और ए होता है एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, एक रिलेशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये क्या है, एक रिलेशन, ठीक है। सेकंड क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। ये क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। आपसे यदि पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनके क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, बी और ए और सी, ये तीनों ए बी सी तीनों यहाँ पर क्या है, अपने जो भी अपना पॉलिनोमियल है उसके क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, गुणांक बोलते हैं इनको हिंदी में। और इनका रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तब क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने सामने क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। यदि ये दे रखा हो तो इसके कितने रिलेशंस बन सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। देखो सबसे पहला रिलेशन क्या है, जो सम क्या है इनका, इसके मान लो सपोज दैट जीरोज क्या है,
जीरोज क्या है, एल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, तो मैक्सिमम जीरोज कितने पॉसिबल है, 3। तो यहाँ पर सबसे पहला रिलेशन क्या है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब जो इनका सम्स होगा वो क्या होगा, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या है, इनके टू के आपस में क्या करवाओ, प्रोडक्ट करवाओ, एल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा गामा, एल्फा बीटा। सेकेंड रिलेशन क्या होगा, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस का सी अपॉन, ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। थर्ड क्या है, एल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, इन तीनों रिलेशंस को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इस टाइप से क्या करना है, आपको इन तीनों रिलेशंस को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ अपने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, वो क्या कर लिए, हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे हम, जो अपने आज हमने जो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टाइप से हमारे जो भी काम आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हम इनका किस टाइप से इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए आप कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे सामने किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वेरिएबल के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड, और अचर जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या सिंबल यूज लिए जाते हैं, प्लस माइनस और गुणा, ठीक है। और जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसके बाद में हमने ये देखा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। जिसको अपन किसके आधार पर, ये टाइप किसके बेस पर है, पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर, ठीक है। उनकी डिग्री क्या है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर, 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, और 3 क्या है तो क्यूबिक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा था इसके अंदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी अपने पॉलिनोमियल है उनके जीरोज यदि फाइंड आउट करने हो तो हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस मान पर जीरो होती है, ठीक है, वह वैल्यू जो रखने पर उसका मान क्या हो जाए, जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो। जैसे सपोज दैट मान लो वो के है, ठीक है, मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर x जो वेरिएबल था उसकी जगह क्या कर दिया, k को पुट कर दिया, तो वो क्या हो गया, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, k, ठीक है। इस टाइप से चलते हैं आगे। आगे हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा जीरोज का। इसके लिए हमने देखा था कि जब हम क्या करते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक इनका ग्राफ खींचते हैं तो हमें अलग अलग क्या मिलते हैं, ग्राफ मिलते हैं। लीनियर का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जीरो का मीनिंग यहाँ पर यह होता है कि जो यहाँ पर इसकी एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स को ये जहाँ पर कट करती है या इंटरसेक्ट करती है वहाँ क्या होगा, इसका 0 पॉइंट होगा, ठीक है। और सेकंड के अंदर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला के रूप में रिप्रेजेंट होता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि यदि पैराबोला क्या हो, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि पैराबोला के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो a है, वो क्या हो, यदि 0 से बड़ा हो तो अपना पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड, और 0 से यदि छोटा हो तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड। और इसके अंदर हमने देखा था कि पैराबोला के अंदर यदि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ उस एक्सप्रेशन के जीरोज कितने होंगे, 2। यदि वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके जीरोज कितने होंगे, 1। और यदि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ उसके क्या होंगे, जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। आगे हमने देखा था कि रिलेशन क्या है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट आप जानते हो a b c क्या है, यदि कोफिशिएंट है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, उसके जो जीरोज होते हैं उनका सम होता है किसके इक्वल होता है, -b/a, और इनका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c/a, ठीक है। इसी टाइप से क्यूबिक के अंदर हमने ये देखा था कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, क्यूबिक के अंदर हमने ये देखा था कि इनका जो सम होता है वो क्या होता है, -b/a।
और 2 का मल्टीप्लाई करके जब इनका सम करते हैं तो वो होता है C/A, और तीनों का एक साथ प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो क्या होता है -D/A। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहें। यहाँ आपको इस चैनल पर कंटिन्यू आपको 8th 9th 10th क्लासेज की साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे और एंजॉय करते रहिए आप अपने समर वेकेशंस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।